सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सर्च ट्यूटोरियल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेकेपी कांस्टेबल का 2022 में बॉर्डर बटालियन के लिए जो वैकेंसीज निकली थी और उसका एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, उस पेपर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। और क्योंकि जेकेपी ने अभी जो है वो अनाउंसमेंट दी हुई है कि बहुत जल्दी कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, मोर देन 4000 वैकेंसीज जो हैं वो आउट होने वाली हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। तो बहुत सारे एस्पेरेंट्स हैं जो जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन एस्पेरेंट्स को अगर वो इस पेपर को देखेंगे तो कम से कम उनको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि सिलेबस जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसा जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए था, कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए सिलेबस था, वैसा ही सिलेबस जो होगा वो अब जो वैकेंसीज आउट होंगी उसमें भी रहेगा। तो इस पेपर को देखने से क्या होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन, कि किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर पेपर का लेवल क्या रहेगा, वो समझ में आएगा। जो भी एस्पिरेंट्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं अब इस वीडियो की। तो यहाँ पर देखिए, जो ये एग्ज़ाम आया था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ है, इसमें उन्होंने पूछा हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 15th प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का इसमें उन्होंने पूछा हुआ है डायरेक्टली। तो क्वेश्चन का आंसर सीधा रहेगा द्रौपदी मुर्मू रहेगा इसका आंसर। देन उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल का नहीं है। कौन से साल में जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने? तो गाइज वो 2019 में किया था। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके बारे में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 1920 है। उसके बाद हाउ मैनी वेदास आर देयर इन द हिंदू रिलीजन, कितने वेदास हैं। उसके बाद वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का फर्स्ट गवर्नर कौन था, ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाई लेवल का। कोई भी इसका कोई लेवल जो है क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इजी टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ईजिली। देन उसके बाद हम बात कर सकते हैं विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, बायोटिक है या फ्लो है। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। नीचे दिए गए रिसोर्सेज में से रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कौन सा है। उसके बाद पूछा हुआ है एल्यूवियल सॉइल इज़ फाउंड इन, कहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1973। देन चिपको मूवमेंट जो थी वो ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, उसके बारे में पूछा हुआ है। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला होम मिनिस्टर कौन था, वो क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज फेमसली गिवन बाय, ये बाल गंगाधर तिलक ने ये जो स्लोगन दिया था, ये पूछा हुआ है। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम जो हुई थी 2020 में, वो कौन सी कंट्री में, कहाँ पर जो हुई थी, वो ऑर्गेनाइज हुई थी, होस्ट हुई थी बच्चों, ये पूछा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, भारत में वीट प्रोड्यूसर स्टेट लार्जेस्ट, तो बच्चों ये सीधा उत्तर प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा ओम बिरला इसका आंसर रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया। नीचे दिए कि कौन कंट्रीज जो हैं इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। देन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा हुआ है अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो एम एस स्वामीनाथन। देन उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक, कौन सी रॉक में मिनरल्स, तो बच्चों ये सीधी सेडिमेंट्री रॉक है। मतलब बहुत ही सीधे सीधे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। सीईओ ऑफ गूगल, गूगल का सीईओ कौन है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। देन उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, बहुत इजी, मतलब 9th 10th 8th के लेवल के साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा हुआ है, बहुत इजी है। न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ, न्यूरॉन किसके पार्ट होते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो हमें पूछा हुआ है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो होता है प्लांट में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बच्चों आप लोगों को पता ही है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज टर्म्ड एज, अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए हीमोग्लोबिन की तो क्या हो उसको हम क्या कहते हैं,
देन नियर साइटनेस को क्या कहते हैं हम बच्चे। देन उसके बाद हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स नॉर्मली। मतलब 8th 9th 10th लेवल की साइंस है। और जो बाकी वाले जीएस के क्वेश्चन है तो वो भी बहुत इजी वाले सीधे सीधे क्वेश्चन है जो ऊपर से ही पता चल जाता है, जैसे डेट होगी कोई, किसने क्या स्लोगन दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखिए यहाँ पर जेनेटिक्स के फादर के बारे में पूछा हुआ है सीधा सीधा, मेंडल। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। देन उसके बाद हमारे पास हवा महल इज़ फाउंडेड इन, कहाँ पर है, कश्मीर इज़ नेम्ड आफ्टर, कश्मीर का नाम किसके ऊपर पड़ा था। देन वितास्ता इज़ द एंशंट नेम ऑफ, वितास्ता कौन से रिवर का एंशंट नेम है। देन उसके बाद एंशंट सन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज़ कौन है, कौन सा है। देन नेम ऑफ द नेम सूर्यपुत्री डेडिकेटेड टू विच रिवर, बच्चे ये हम किसको कहते हैं, ये तवी रिवर को कहते हैं। बहुत इजी वाले, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप सब लोगों को आते होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ लेवल नहीं है इसका। देन उसके बाद बात हम करते हैं जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच गॉड, कौन से भगवान की बर्थ को मार्क करने के लिए जन्माष्टमी जो है वो बनाई जाती है, लॉर्ड कृष्णा। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर कितने हैं। आर्मी डे कब बनाया जाता है। महाराजा हरी सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो किया था वो कौन सी डेट को साइन किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों। उसके बाद पूछा हुआ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ सेल, उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली हमारे पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। देन ऑल आर नॉन मेटल एक्सेप्ट, नीचे दिए गए बाकी सारे नॉन मेटल है, और कौन सा इसमें से नॉन मेटल नहीं है पूछा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी होती हैं। हु इज़ द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन इंडियाज फर्स्ट एवर स्काई नाइट सेंचुरी टू बी सेट अप इन, पहली स्काई नाइट सेंचुरी कहाँ पर सेटअप हुई है। देन उसके बाद पूछा हुआ है क्वेश्चन द यूनाइटेड नेशंस इज़ हेडक्वार्टर्ड इन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया पूछी हुई है, द्रास। बहुत इजी, क्या मतलब कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करने वाला यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जो देखते ही आंसर आप मार्क कर सकते हो। इतना इतना इस टाइप का पेपर जो है कांस्टेबल का पूछा गया था, जेकेपी बॉर्डर बटालियन की वैकेंसीज जो 2020 में आई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि बेसिक फैक्ट्स जो हैं और हर एक चीज़ के रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट है कि कोई मूवमेंट हुई है अगर, और जो 8th 9th 10th लेवल का साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, इन चीज़ों को आपने क्या करना है, पढ़ना है। देन उसके बाद सिंपल आपने हिस्ट्री पॉलिटी उसमें से तो बहुत ईजी से क्वेश्चन आया, मूवमेंट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में से। देन मैं आगे क्वेश्चन देखेंगे हम तो मैंग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद आया वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पूछा हुआ है। द करंट ओडीआई कैप्टन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन उसके बाद क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, इंदौर है, ये बहुत इजी है। देन मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी पूछा हुआ है क्वेश्चन। देन हु इज़ द गवर्नर, करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये पूछा हुआ विच विटामिन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन क्या करती है, हेल्प करती है, बहुत ईजी है, विटामिन के। देन उसके बाद हम बात करते हैं फिर क्वेश्चन आपको नीचे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। उसके बाद फिर से ये पूछा हुआ विच टीम वोन द आईपीएल 2022, आईपीएल में से सीधा स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ। करंट के क्वेश्चन पूछे हुए हैं 3-4, तो करंट अफेयर कंटिन्यूली लगातार पढ़ता रहना है। देन उसके बाद पूछा हुआ है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सनलाइट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन, सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, डी विटामिन। बहुत ईजी, बहुत कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद कुछ स्पेशली जैसे 16 कॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी इज़ हेडक्वार्टर्ड इन, कुछ बेल्ट फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं जैसे इंडियन आर्मी हो गया। उसके बाद जेकेपी के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम अ सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट एनी गिवन टाइम इन अ बास्केटबॉल मैच, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल की एक टीम में एक तरफ से। उसके बाद ये पूछा हुआ है विच इज़ द नेशनल पोर्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी भारत की नेशनल पोर्ट है। देन उसके बाद
पीएच न्यूट्रल सोल्यूशन पूछा हुआ है, न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है बच्चे, पीएच का 7 होता है ये। देन उसके बाद पूछा हुआ है हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं हम, एपीजे अब्दुल कलाम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है, 206, कितना ईजी क्वेश्चन है। देन एसआई यूनिट ऑफ करंट पूछा हुआ है, एम्पेयर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, एटम ना तो क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, ये प्रिंसिपल किसने दिया था। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देन उसके बाद आप देख सकते हो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को पूछे गए हैं। देन उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आपको नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं, रीजनिंग पोर्शन में से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को। तो इस टाइप का पेपर जो रहेगा आप लोगों का रहेगा ये, फिर से यहाँ पर लास्ट फर्स्ट वाला पेज रिपीट हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों ने इस पेपर को देखना है और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसको देख करके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप की तैयारी जो है आप लोगों ने कर लेनी है सभी एस्पायरेंट्स ने। सो आज की वीडियो में मैं यहीं पर रुकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं जेकेपी कांस्टेबल का जो उससे पीछे पेपर हुआ था वो पेपर लाऊंगा, और फिर साथ में बाकी सारी क्लासेस भी जो हैं वो इस चैनल पर आप सब लोगों को मिल जाएंगी जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड। सो इस वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।